हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं आज दंडो यात्रा के बारे में बात करने वाली हूँ। तो ये जो दंडो यात्रा है ये सिर्फ हमारा उड़ीसा में होता है, वो भी साउथ उड़ीसा में, और पर्टिकुलर बोले तो गंजाम में। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो काली भगवान होते हैं उनको जहाँ पर उनको क्या बोलते हैं, हम तो उड़िया में बोलते हैं कि जो वारण करना, तो वैसे ही जहाँ पर उनको बुलावा आता है भगवान को, वहाँ पर भगवान को लेके आते हैं। और ये जो लोग देख रहे हैं इनको हम दंडुआ बोलते हैं, और इनके जो हेड होते हैं इनको हम पाटा दंडुआ बोलते हैं। ये देखिए भगवान मतलब किसके घर में कोई मतलब पेड़ के नीचे, कोई फील्ड में, कोई स्कूल में ऐसे ही रहते हैं। ये देखिए भगवान जो है दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर पर्दा डला हुआ है। तो ये लोग लगभग 10-11 बजे आके आ जाते हैं, और फिर ये लोग कुछ करतब दिखाते हैं जिसको हम उड़िया में हम धूली दंडा बोलते हैं। क्योंकि मैंने बोला है ये उड़ीसा का है, स्पेशली गंजाम का है, तो यहाँ पर जो टर्म यूज होगा वो सब तो उड़िया का ही होगा। तो देखिए ये लोग धूली दंडा दिखा रहे हैं। ये देखिए ये लोग चिलचिलाते धूप में बाहर ही दिखाते हैं, इसलिए हमारा तो अब मतलब गांव हो शहर हो हर जगह रोड कंक्रीट हो गया है, तो इन लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो इसलिए नीचे मिट्टी बिछाया जाता है और इसके ऊपर ये लोग करतब दिखाते हैं। अब लोग सोच रहे हो कि इतने गर्मी क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये जो हमारा हिंदू कैलेंडर में होता है चैत्र महीना, उस महीने में होता है, जो कि इंग्लिश में मार्च अप्रैल में आता है। और ये लोग ये जो धूली दंडा करतब ये सब दोपहर 12 बजे 1 बजे दिखाते हैं। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कितने धूप हो रहा होगा उस टाइम। अगर किस दिन भगवान का दया हुआ तो उस दिन मतलब थोड़ा क्लाउडी हो जाता है वेदर, तो इनके लिए थोड़ा अच्छा होता है। पर एक बात है, इन लोगों को हम जितना सोचते हैं इन लोगों को इतना तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि ये लोग अपने काया माना वाक्यों से भगवान के लिए डेडिकेटेड हो जाते हैं, इसलिए भगवान ही इनका तकलीफ दूर कर देते हैं। ये जो दंडुआ लोग होते हैं ये कुछ मतलब कुछ कम मेहनत नहीं करते, पूरा दिन भूखा रहता है, मतलब पूरा दिन भूखे रहते हैं और फिर रात को जाके खाते हैं। ये दिन में एक बार ही खाते हैं, और प्याज लहसुन नॉनवेज ये सब तो सोचना ही मतलब पाप है। ये लोग सिर्फ भात और दाल खाते हैं, और मतलब बहुत हल्का फुल्का खाते हैं। दिन में कुछ हैवी मतलब राइस रोटी ये सब नहीं खाते हैं। दिन भर ये सब धूप में ये सब करने के बाद जाके रात को ये लोग खाते हैं, वो भी रात को 10 बजे 11 बजे, इतने देर में। देखिए ये लोग जो हमारा ट्रेडिशनल जो भी ट्रेडिशनल है हमारा, मतलब जो नाच होता था हमारा दादी नानी के ज़माने में, वो सब नाच दिखाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सालों से चला रहा है। जो होता है हमारा तारा तारिणी पीठों में, जो कि गंजाम में है, वहाँ पर जो होता है चैत्र यात्रा, उसका ये एक पार्ट माना जाता है। ये बहुत ही पुराने ज़माने से चला रहा है। जब ये कलिंग का कैपिटल था, जो कि हमारा अब का गंजाम है, तब से चला रहा है ये देखिए धूली दंडा दिखाने के बाद ये लोग नहाने जाते हैं। जो पास में पॉन्ड होता है वहाँ पर ये लोग नहाने जाते हैं, और भगवान को भी नहाते हैं ये लोग। देखिए भगवान अब क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तब मैंने आपको बोला था कि उसके ऊपर जो पर्दा ढका हुआ था, क्योंकि सब तो नहीं देख सकते, क्योंकि हम इतने भी अच्छे लोग नहीं हैं जितने कि ये लोग भगवान के लिए डेडिकेटेड हैं। तो ये लोग भगवान को नहा के खुद नहा के आ चुके हैं। अभी जो पॉइंट साइड में ये कुछ पूजा करेंगे। देखिए ये जो दंड यात्रा होता है ना, ये स्टार्ट होता है महाविषुव संक्रांति से। कोई गांव में 13 दिन 18 दिन 21 दिन ऐसे करके होता है। देखिए ये लोग पूजा करते हैं, और ये जो ये चला जाता है,
फिनिश होता है कब, मेरू संक्रांति के दिन ये ख़त्म हो जाता है। उस दिन भी बहुत अच्छा करता दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं लास्ट में, आप देखते चलिए। देखिए ये पूजा करते हैं, ये जो मैंने आपको बोला कोई 13 दिन, कोई 18 दिन, कोई 21 दिन पूजा करते हैं। इसके बाद जो मेरू संक्रांति होता है उस दिन वो लोग अपने अपने गांव चले जाते हैं। जो विषु संक्रांति होता है ना, उस दिन पाटदंडुआ उसके गांव के काली मंदिर में पूजा करके ये शुरू करते हैं, और मेरू संक्रांति के दिन भी वहाँ पर जाके पूजा करके भगवान को फिर से मंदिर में स्थापना कर देते हैं, और फिर ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ये देखिए फिर से पर्दा डाल देते हैं भगवान के ऊपर। और इसके बाद ये लोग पूरे गांव में भगवान को घुमाते हैं ताकि सब लोग भगवान को नज़दीक से देख सकें। इस टाइम हर कोई गांव में बाहर मतलब जो छोटे चिकन करके फिर कलर और जो कुछ नैवेद्य के लिए कुछ ये सब रखते हैं बाहर, भगवान को भोग लगा सकें। और उसके बाद वो सब जो भगवान के लिए वो भोग लगाते हैं, वो सब ये लोग जो दंडुआ लोग होते हैं ये सब ले जाते हैं, उसको ये लोग पना बनाते हैं। और उस देखिए ये घर घर घूमते हैं, फिर जो पना बनाते हैं उसको पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये लोग भी पीते हैं, क्योंकि भगवान का भोग है तो बोलते हैं ना सबको बांट के खाते हैं। फिर ये लोग शाम को आ गए जहाँ पर भगवान का स्थापना होता है, वहाँ पर आके संध्या का पूजा करते हैं। और उसके बाद जो होता है उनका रसोई स्टार्ट होता है। रसोई में क्या होता है, मतलब कोई जो पूरा जो हाइजीन रसोई होता है, मतलब कोई प्याज लहसुन कोई मसाला ये सब नहीं, सिर्फ नमक मिर्च ये सब डाल के होता है। बहुत ही सिंपल और हल्का फुल्का होता है, ये लोग इतना खाते हैं। और ये जो भगवान के भोग लगाते हैं तो गांव के लोग भी खाते हैं। और जिस टाइम ये लोग खाते हैं उस टाइम कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो वो लोग वहीं से उठ जाते हैं और नहीं खाते हैं आगे। इसलिए जब वो लोग खाते हैं उस टाइम वहाँ पर जो है ढोल बजा जाता है। और ये जो पूरा करता वो लोग दिखाते हैं, कोई डीजे कोई आधुनिक इंस्ट्रूमेंट ये सब यूज़ नहीं होता। ढोल नगाड़े ये सभी मतलब जो ट्रेडिशनल था वो सब यूज़ होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल वैसे ही ये सब चला रहा है और बहुत सालों से चला रहा है। तब उस टाइम तो ये सब नहीं था ना, टैप रिकॉर्डर ये सब, तो जो उस टाइम से जैसे चला रहा था वैसे ही चला रहा है। तो ये जो दंडुआ लोग होते हैं कुछ लोगों का मानसिक होता है, कुछ लोग अपने खुशी से आते हैं, और उनमें से जो ज़्यादा तजुद्दर होता है उसको ये लोग मतलब उनका लीड मानते हैं, जिसको पाटादंडुआ बोलते हैं। तो देखिए ये काली का नृत्य दिखा रहे हैं, मतलब एक दंडुआ के पीठ में भगवान को अटैच करते हैं और वो नाच दिखाते हैं। और इसके बाद देखिए इनके अंदर भगवान आ चुके हैं, तो ये मतलब अपने कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इनके हाथ से भगवान को लेके इनको अब होश में लाने की कोशिश करा जाएगा। और फिर ये लोग रेस्ट करते हैं, और फिर अगले दिन फिर इनको जहाँ जाना होता है कोई अदर विलेज, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर दिन भर करतब दिखाते हैं। रात को इस काली का नृत्य के बाद फिर से रेस्ट करते हैं। ये सब इनका पूरा मेरू संक्रांति तक चलता रहेगा। मेरू संक्रांति के बाद ये लोग अपने अपने घर जाके अपना लाइफ जी सकते हैं। और हाँ, इसी बीच इनके परिवार भी इतना मतलब कुछ कम डेडिकेटेड नहीं होते, तो इनके परिवार के लोग भी बाहर का खाना और जो बाहर का खाना हो, उनके घर से कुछ बाहर नहीं जाता है, ये सब करते हैं। वो लोग भी प्याज लहसुन ये सब नहीं खाते हैं। वो लोग भी अपने जो फैमिली के पर्सन जो इसमें पार्ट लिए है उनके साथ देने के लिए वो लोग भी डेडिकेटेड होते हैं। तो देखिए हमारा पुराना कितना मतलब परंपरा है जो कि आज ही चला आ रहा है। मैं आपको जो सब बता रही हूँ ये सब डिटेल नहीं है, क्योंकि डिटेल तो मुझे भी पता नहीं है,
क्योंकि आज का जनरेशन का हूँ, कुछ डीप नॉलेज नहीं है पुराना परंपरा के बारे में, फिर भी जितना जानता था मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए कालिका नृत्य के बाद ये होता है, इसको हम अपरा बोलते हैं। ये लोग इसमें दंडुआ लोग पार्ट नहीं लेते हैं, ये प्योरली नया टीम होता है। और ये देखिए ये जो मेरू संक्रांति के दिन मैंने बोला था ना, वो लोग अपने अपने गांव चले जाते हैं, तो अपने अपने गांव के जो काली मंदिर होता है उसके पास ये लोग ये कर्तव्य दिखाते हैं मेरू संक्रांति के दिन। अलग अलग गाँव में अलग अलग होता है, वो लोग दिखाते हैं ऐसे, मतलब ऐसे चिलचिलाते धूप में, नीचे आग है, और ये लोग कर्तव्य दिखाते हैं। इसके बाद फिर नहा के भगवान को स्थापना कर देते हैं मंदिर में, और ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए, ये हमारा ट्रेडिशनल परंपरा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।